अच्छा, स्पेस नेट में एक तो सिंपल आप जाते हैं और आप सिंपल कीवर्ड डाल के और आप उसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो एडवांस सर्च को जो है वो यूज़ करेंगे, जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप अपनी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कलेक्शन। अब आप ग्लोबली सर्च करना चाह रहे हैं या आप किसी खास कंट्री में? इस वक़्त वर्ल्ड वाइड चेक हुआ है, लेकिन अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं किसी नैरो डाउन करने में, तो अब आप यहाँ से सिर्फ इंग्लिश में जो पब्लिश हुई है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंच को भी कर सकते हैं, या जो डच में हुई है उनको आप जो है वो पब्लिकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको ग्लोबल में रहने देते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम लेट्स से कि टाइटल आता है। टाइटल में जो है वो बेसिकली हम सिर्फ टाइटल ही की बात कर रहे होते हैं, लेकिन टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट की जब हो तो हम थोड़ा-सा देखें कि टाइटल के अलावा आप एक्सट्रैक्ट में भी ये चीज़ ढूँढ सकते हैं जो हमें तलाश हो। तो अब लेट्स से कि हम इसमें अ, स्केटबोर्ड की एक मिसाल है, उसको सर्च करते हैं। स्केटिंग बोर्ड जो है वो एक पेटेंट है, प्रोडक्ट है, तो लेट्स से उसको सर्च करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आए हैं 4944। तो इस तरह आपका जो भी कोई कीवर्ड होगा, आप जब उस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो अब आपके पास जो है वो बेतहाशा रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब बिल्कुल आप इसमें एक तरीका ये है कि आप इसको क्विकली देख लें कि अच्छा, ये 92 में हुआ था, ये फॉर श्योर अब तक एक्सपायर हो चुका होगा, ये वॉल माउंटेड है, और इस तरह करते-करते हम सबको देख सकते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि अब हम जो है वो 5000 डॉक्यूमेंट्स को कैसे देखें? अम, एक्सप्लोर कर लें, एक्सपोर्ट कर लें इसको, जो कुछ भी हम इसमें कर लें, लेकिन बात यही है कि एट द एंड इज़ टू मेनी रिजल्ट्स। तो अब हम वापस जाते हैं रिफाइन सर्च में, और या तो हम अपने कीबोर्ड को करें स्केटबोर्ड माउंटिंग्स, ठीक है। तो अब हम सर्च करते हैं, तो अब हमारी जो है फर्दर रिफाइन हो जाएगी सर्च। तो अब सिर्फ 6 जो हैं वो हमारे पास रिजल्ट्स रह जाएंगे। तो अब अगर जो है हमारे पास राइट कीवर्ड्स होगा, तो राइट कीवर्ड से हम अपने जो पूरी दुनिया में सर्च कर रहे हैं 100 प्लस कंट्रीज में, और जस्ट कीवर्ड की जो है वो चेंज के साथ अब हम 5000 से 6 उस पे आ गए हैं। तो अब इन 6 में जो है वो देखना हमारे लिए आसान होगा कि अच्छा, 2010 में हुआ है, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। 96, 99 ये बहुत पुराने एक्सपायर हो चुके होंगे। 97 78 वाला एक्सपायर। तो अब आ जाके सिर्फ हमारे पास ये 2001 वाला जो भी एक्सपायर होने वाला 2021 में एक्सपायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये नंबर 5 वाला और नंबर वाला 2 पे हमने सिर्फ पेटेंट है, इनको हमने चेक करना है। ओके जी, पेटेंट सर्च हो गई है इस कीवर्ड के ऊपर। लेकिन अगर हमने ये कीवर्ड करेक्ट डाला है तो, अगर नहीं डाला तो फिर इट्स नॉट गुड। तो खैर, यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। अब अगर जो है वो हम वापस चले जाएँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अब 3 ऑप्शंस हैं, ये एक ही बॉक्स में आते हैं। तो इसमें जो है आप यूज़ कर सकते हैं प्रायोरिटी नंबर। प्रायोरिटी नंबर से क्या मुराद है कि मुझे सिर्फ मैंने यूके में स्केटबोर्ड नाम की एक प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो कंट्री मेंशन कर सकता हूँ। जीबी जो कि यूके के लिए है, मैं सर्च करता हूँ। तो मुझे अब वो शो करेगा 92 रिजल्ट्स। सेम कीवर्ड जिसके ऊपर ग्लोबली और मैंने कुछ फ़िल्टर नहीं लगाया था, तो मुझे उसने 5000 रिजल्ट शो किए थे। लेकिन चूँकि अब मुझे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है यूके में, तो मैंने जहाँ पर प्रायोरिटी था, वहाँ पर जीबी लिख दिया, तो अब मेरे रिजल्ट्स हो गए हैं 92। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि नहीं, 92 भी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे इसमें मज़ीद रिफ़ाइन करना चाहिए। मुझे ये पता करना है कि पिछले 5 सालों में तो कोई नहीं अभी नई पेटेंट्स आए, क्योंकि कोई रीसेंट लॉन्चेस में जो है वो हो सकता है कि वो अभी तक ना आए हों, या उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा जो रीसेंट होंगे। तो मैं यहाँ पर 2015 जो है वो लिखता हूँ, और अब मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब रिसेंटली कुछ भी नहीं आया इसमें। मैं इसमें 2000 अगर करूँ तो फिर देखते हैं। तो अब मेरे पास 8 रिजल्ट आए, यानी कि 2000 या उसके बाद वाले जो हैं वो हमारे पास 8 रिजल्ट हैं, बेसिकली सारे 2000 वाले ही हैं, करेक्ट? तो इनफैक्ट ये सॉरी शो कर रहा है 2000 में जो है वो कौन-कौन से जो हैं वो
फाइल हुए हैं। एक जो प्रायोरिटी डेट और पब्लिकेशन डेट ये भी समझ लें आप। प्रायोरिटी डेट वो होती है जब कोई आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं और पब्लिकेशन जब वो एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है। जैसे इस केस में अक्सर ये क्वेश्चन होता है जी कि कितना टाइम लगता है? तो अब नंबर 2 पे जो है ये जो पेटेंट है स्ट्रेन गेज डिवाइसेस के नाम से कुछ लिखा हुआ है इसने। इसमें जो है प्रायोरिटी डेट है वो 2000 की है, लेकिन इसकी जो पब्लिकेशन है वो 2004 की है। तो ये कोई 4 साल मेरा ख़्याल है इस मामले में लटके रहे हैं। तो ये वाला 2000 में थी, नवंबर 2000 में, और इनको जून 2002 में 1.5 साल के बाद जो है ये वाला पेटेंट जो है वो मिल गया था। इनका जो है वो 1 साल में ही तकरीबन मिल गया था 2000 मई 2000 से नवंबर 2001 में। तो ये प्रायोरिटी डेट और पब्लिकेशन डेट जो है वो इसकी रीज़न है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आप नोट कर लें कि आम तौर पे जो भी कोई इन्वेंटर होता है वो लेट्स से कि मैं यूके मेरी टॉप प्रायोरिटी है, तो मैं जब पेटेंट फाइल करूँगा तो मैं पहले यूके में करूँगा, अगर मुझे यूके में उस चीज़ को सेल करना है। अब लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं अमेरिका में भी इसको कोई पेटेंट ना ले और कि जर्मनी में भी ना ले, तो मेरे पास विदिन 1 ईयर राइट होता है कि मैं जो है वो इसको फाइल कर सकूँ। तो इस वजह से हम जो है वो इन चीज़ों को इस तरह से देखते हैं कि जो प्रायोरिटी डेट इसलिए लिखी जाती है कि लेट्स से कि मुझे ये पेटेंट मिल गया 2004 में। अब मैं 2004 में ही मैं चला गया हूँ अमेरिका में इसको पेटेंट लेने के लिए। तो मेरी जो प्रायोरिटी डेट है वो प्रायोरिटी डेट 2000 से ही काउंट होगी। मुझे अब 20 साल का अगर मिला हुआ है एक मार्केट में, तो दूसरी मार्केट में भी 2000 से ही 20 साल का मुझे जो है वो टेन्योर मिलेगा जहाँ पर मुझे वो पेटेंट मिल सकता है। ठीक है जी, बैक टू द सर्च हम आ जाते हैं। प्रायोरिटी नंबर से आपने सीख लिया कि आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, एप्लीकेंट और इन्वेंटर। अच्छा, एप्लीकेंट ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जब हम अमेज़न पे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो आप अब क्या करेंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर को देखेंगे कि उनकी जो कंपनी नेम है वो क्या है। लेट्स से वो एबीसी लिमिटेड है, तो अब आप क्या करेंगे, आप उस कंपनी का नाम यहाँ पर एप्लीकेंट में डालेंगे। क्योंकि अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटर है मेरा, अ, उसका पेटेंट उसने लिया हुआ या नहीं लिया हुआ। तो अब जब आप उस एप्लीकेंट में उस कंपनी का नाम डालेंगे, तो अब आप जो है वो देख लेंगे कि उस कंपनी के पास कौन-कौन से पेटेंट्स हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि लेट्स से हम चेक करना चाह रहे हैं अमेज़न। तो अमेज़न जब हम इसमें एप्लीकेंट में डालेंगे, तो हम चेक कर सकते हैं कि अमेज़न के पास कितने पेटेंट्स हैं। तो 10,000 पेटेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर इसने लिए हुए हैं। तो अगर अमेज़न हमारा कॉम्पिटिटर है, तो इसने तो बहुत ज़्यादा पेटेंट लिए हुए हैं। अच्छा, तो अब हम इसमें से अपने जो भी कोई कीवर्ड्स हों, वो कीवर्ड्स डाल सकते हैं, क्योंकि अमेज़न के पास अगर कोई ख़ास अ, प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पर टाइटल में वो चीज़ डाल देंगे। अम, के परचेज़ अगर कीवर्ड डालें तो लेट्स सी इसमें कुछ ना कुछ कि परचेज़ जिस कीवर्ड्स में आया हुआ है, जिस पेटेंट में आया हुआ है और जो अमेज़न ने लिए हुए हैं, तो इंटरैक्टिव यूज़र इंटरफ़ेस और सोर्स प्राइसिंग और आई डोंट नो क्या उसमें लिखा हुआ है। तो अब कहने का मकसद ये है, जो 10,000 वाले रिजल्ट्स थे वो 376 हो गए। तो अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है जिसका आपको पता है, तो आप अपनी जो है वो कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट जो है वो भी पेटेंट सर्च कर सकते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर के पास कौन-कौन से हैं। लेट्स से कि आप जो है वो कोई टेप बेच रहे हैं। अब वो 3M वाले जो हैं वो भी टेप बनाते हैं, और अब आपको डाउट हो कि जो मैं टेप उसकी एडहेसिव टेप मैं बेच रहा हूँ डबल साइडेड व्हाटसोएवर, इसके ऊपर पेटेंट तो नहीं है। तो आप उसमें फर्दर रिसर्च करते हैं कि ओके जी, ये वाली जो बड़ा ब्रांड है वो 3M है। तो अब आप जो है वो जाकर देख सकते हैं कि 3M के पास जो टेप्स हैं वो कौन-कौन से पेटेंट्स हैं, और उनमें से कोई ऐसा पेटेंट तो नहीं है जो उस प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा हो, जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो। इसी तरह जो है वो अ, हम अगर आ जाएँ, हमें अगर इन्वेंटर का पता हो, तो इन्वेंटर जो है वो उसका नाम आप डाल सकते हैं। अगर किसी ने इंडिविजुअल लेट्स से आईडी बनाई हुई है, छोटा कंप्यूटर है, इंडिविजुअल आईडी बनाई हुई है, तो अब आप अगर आपको उसका पता है किसी वजह से, जो अ अ, कहीं उसकी कुछ आप कोई
क्लू मिल गया है, उसकी आईडी डिटेल्स हैं, जैसे भी है, तो अब आप एज़ अ इन्वेंटर उसको सर्च कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो हम तो ख़ैर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में काम नहीं करते, लेकिन सम टाइम हम अगर किसी ऐसी उसमें कर रहे हैं जहाँ पर कोई नोन इन्वेंटर है, तो उसका भी हम यहाँ पर नाम डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जेफ बेज़ोस है, अच्छा अब इसका जो है वो जो जेफ बेज़ोस है इसका जो नाम है हम उसको इस तरह से जानते हैं, लेकिन इसका असल में नाम ये नहीं है, इसका नाम जो है वो है जी मैं यहाँ से तो जी जेफरी पी बेज़ोस है, जेफ करके इसका जो है ना वो जेफरे पी बेज़ोस, ठीक है जी। तो अगर आप जेफ बेज़ोस करेंगे आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आएँगे क्योंकि वो कोई है ही नहीं है इन्वेंटर, ठीक है। तो अब हम ये देख लेंगे कि जेफ के पास जो है वो 252 जो है वो पेटेंट्स हैं और ऑफ कोर्स कि अगर हम इसमें फर्दर नैरो डाउन करना चाहें तो हम कीवर्ड डालकर उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे भी जो है हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो नैरो डाउन हो रहे हैं। अच्छा अब उसमें एक चीज़ अब आपको ये और नज़र आ रही है सीपीसी। सीपीसी जो है बेसिकली हमारी क्लासिफिकेशन है, जिस तरह अमेज़न पे कैटेगरीज़ होती हैं इसी तरह जो है वो ट्रेडमार्क में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्लासेस होती हैं। तो पेटेंट्स में भी जो है वो जो है उन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। अब इसको जो है वो सिंपल है, अगर आप यहाँ पे सीपीसी क्लासिफिकेशन जो है वो करें, तो ये बेसिकली है कोऑपरेटिव पेटेंट क्लासिफिकेशन। तो अब ये बेसिकली ए से लेकर एच तक है और वाई जो है वो जर्नल है। अब आपकी अगर प्रोडक्ट है टेक्सटाइल से रिलेटेड, आप जो है वो कोई कर्टन बेचना चाह रहे हैं, कोई बेडशीट बेचना चाह रहे हैं, या आपकी जो है वो ह्यूमन नेसेसिटी है, आई मीन कि अगर आपको अगेन आपको वही वही 4 जो क्वेश्चंस थे, आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, किन मामलात में, तो अब आप जो है वो अपनी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि नहीं, नहीं ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या हीटिंग, लाइटिंग या वेपन वाली चीज़ तो है नहीं, तो आप नहीं, नहीं एफ में तो हो नहीं सकती, फिजिक्स भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में मेटलर्जी भी शायद नहीं है। तो अब आप जो हैं वो कहें ठीक है ये ए या डी हो सकती है। तो अगर आपको अपनी सीपीसी क्लास का भी इल्म हो, तो भी अब आप जो हैं वो यहाँ पर जब रिफाइन सर्च में आते हैं, ठीक है? तो हम लेट्स से यहाँ पर सर्च करते हैं जी टॉयलेट ब्रश, ठीक है जी। अब हमारे पास इसके रिजल्ट आए हैं 2064, करेक्ट? अब मैं कहता हूँ कि नहीं ये शायद ह्यूमन नेसेसिटी में मैं चेक करता हूँ, ये शायद ए हो। तो मैं इसको जो है उसकी सीपीसी जो है वो मैं ए कर देता हूँ। तो अब जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो कम हो गए हैं, 749 जो हैं वो आ गए हैं, पहले आई डोंट रिमेंबर पहले कितने थे, लेकिन एनीवे अब इसमें सीपीसी सारे जो हैं वो आपको ए वाले दिखा रहा है। अच्छा ए के आगे भी जो है इसकी सब क्लासेस भी हैं, A46 B11, ये भी फिर आप जो है वो इनकी सब क्लासेस भी आगे जो है वो चेक कर सकते हैं अगर आप जो है वो वहां पर जाना चाहें उस लेवल तक। कि अब आपको अगर नैरो डाउन हो गया क्लास वाइज, तो आप अपनी क्लास को A46 करके यहाँ पर हम अगर A46 भी कर सकते हैं, जैसे इसने एग्जांपल भी दिए हुए है ना F03G7, तो यहाँ पर हम A46 अगर कर देंगे तो अब हमें सिर्फ वो A46 वाले जो है रिजल्ट जो 349 है वो दिखाएगा, इंस्टेड कि अब वो आपको 700 प्लस हो। तो इस तरह से भी आप क्लासिफिकेशन को यूटिलाइज करके भी अपनी सर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ वो था जहां पर हमने माइंडसेट की बात कर ली, कीवर्ड्स की बात कर ली, और उसके बाद हमने जो एक ये ग्लोबल डेटाबेस है स्पेसनेट, इसकी एडवांस सर्च की बात कर ली कि किस तरह से हम इसकी एडवांस फीचर को अपने अगर हमें अपने कंपटीटर का पता हो, हमें अपनी कंट्री का पता हो, हमें अपने ईयर्स को स्पेसिफाई करना हो, या हमें अपनी सीपीसी का पता लग जाए जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, तो हम अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको नैरो डाउन कर सकते हैं।